नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निखिल एजुटेक पर। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आज का जो सेशन होने वाला है, सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि आज के सेशन में हम कल वाले सेशन से कुछ अलग पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से रिलेशन होता है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस के बीच में, एवरेज रेवेन्यू के बीच में और साथ ही साथ मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में। इनके बीच के रिलेशन देखेंगे और एक टॉपिक हम इसमें और पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है गाइस, यहाँ पर तो EPAR और MR में आप रिलेशनशिप देख ही रहे हैं, और साथ ही साथ आप अगले स्टेप में ये देखेंगे कि यानी EPAR और MR के साथ आपका TR भी आता है, यानी इन चारों फैक्टर के बीच में कैसा रिलेशन होता है। गाइस, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम आप देंगे जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, यहाँ सबसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है। वो भी ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते एक वन लाइनर। गाइस, यहाँ पे कंडीशनल क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कंडीशनल कैसे क्वेश्चन पूछते हैं मैं आगे आपको यहाँ पर इलेबोरेट कर दूंगा और बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन अराइज किया जाता है। गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप बिटवीन EPAR एंड MR, इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसका डेरिवेशन भी होता है, लेकिन डेरिवेशन की कोई नीड नहीं है हमें। एक्चुअली हमारा जो मोटिव होता है वो है इस फार्मूले को निकालना। फार्मूला हो गया है और फार्मूले के बेस पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पर इसको डेरिवेशन करने की कोई नीड नहीं थी, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसको डेरिवेट नहीं किया है। ये फार्मूला है। फार्मूला में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, MR इज इक्वल टू AR इन ब्रैकेट E-1/E। यहाँ पर गाइस जो आपका MR है वो तो आप जानते ही हैं कि MR का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, जिसको बोलते हैं सीमांत आय, और ये AR है, AR का मतलब है एवरेज रेवेन्यू, जिसको आप बोलते हैं औसत आय, और E जो आपका E है वही EP, दोनों का मतलब एक ही है। आप इसको अलग ना समझें, तो E या EP दोनों का मतलब एक ही है। उसका क्या मतलब है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, यानी कीमत की लोच, ठीक है ना। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले के थ्रू आप MR को काउंट कर सकते हैं, AR को भी काउंट कर सकते हैं, और यहाँ से आप इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि इस फार्मूले के थ्रू अगर आपको AR दिया हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस दिया हुआ है, तो आप MR को फाइंड कर सकते हैं। या ऐसे भी हो सकता है कि आपको AR फाइंड करना हो, यानी AR आपको पता करनी हो, मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू दी गई हो और इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस की वैल्यू दी गई हो, तो उस केस में भी आप यहाँ पर इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि किस प्रकार से क्या रिलेशन होता है MR और AR और साथ ही साथ इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसको आपको भूलना नहीं है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। गाइज, यहाँ पर एक कंडीशन लिखी हुई है, वो कंडीशन ये है कि जब आपका इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1 होती है, यानी इसमें आपका जो MR है ना, वो कैसा रिलेशनशिप होता है उनके बीच में, यानी क्या दिखाता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पर ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पर हम क्या करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस की जगह पे मैं यहाँ पे 1 रखने वाला हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा EP की वैल्यू दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दिया होने पर इसको निकालने के लिए हम इस फार्मूले को सबसे पहले लिखेंगे। तो गाइस, फार्मूला होता है कि MR इज इक्वल टू AR इन ब्रैकेट E-1/E। अब गाइस क्या करेंगे, MR की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, AR की वैल्यू नहीं पता है तो AR ऐसे लिख देंगे। अब E की वैल्यू पता है, E का मतलब EP से 1 हो गया है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, -1/1। गाइस, इसको आ जाएगा AR इन ब्रैकेट, गाइस 1 - 1 0/1। तो हम क्या करेंगे, तो एटलीस्ट हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू आएगा, अब यहाँ पर 0/1 का मतलब 0, और अगर हम एवरेज रेवेन्यू को मल्टीप्लाई 0 से कर दें तो अल्टीमेटली हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू निकल के आएगा वो आएगा 0। यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, अगर किसी वस्तु की इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1 होती है, तो उस केस में हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू निकल के आता है, यानी MR निकल के आता है, वो यहाँ पर 0 निकल के आता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये दिया हुआ है, आपको MR की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या रिलेशन होता है बिटवीन EP यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, AR, MR एंड TR के बीच में। इसको हमें ग्राफ के थ्रू समझने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये ग्राफ आपके सामने है। ये ग्राफ में आपको ये चारों केसेस में, यानी जो चारों यहाँ पर टर्म्स लिखे गए हैं, इन चारों के टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, यानी कब कोई चीज़ घटता है, कब बढ़ता है, इसको इस ग्राफ से हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा गाइस, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 2 इमेजेस हैं, एक ये है, एक ये है। दोनों को मर्ज किया गया है। मर्ज इसलिए किया गया है क्योंकि ये वाला इमेज केवल AR, MR और इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस के बीच में रिलेशन को बताता है, और यहाँ पर जो आपका ये TR है, यानी इसको टोटल रेवेन्यू हम बोलते हैं,
वो यहाँ पर दिखाता है। यानी दोनों इमेज को हमने क्या किया, मर्ज कर दिया। मर्ज करने पर ही आपको इन चारों जो टर्म है उनके बीच में रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। अब ध्यान से समझिए, आपको पता है कि इस एक्सिस पर यानी OX एक्सिस पर आपका प्रोडक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर भी सेम कंडीशन वही है, और इस एक्सिस पर आपका MR और AR दिया हुआ है, और इस एक्सिस पर यानी OY एक्सिस पर आपका TR दिया हुआ है। गाइज आपको समझना यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस 1 है तो उस केस में MR 0 हो जाता है ना। अब यहाँ पर समझना है, ये जो आपको लाइन दिख रही है इस लाइन को बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। ये एवरेज रेवेन्यू का यहाँ पर लाइन ड्रा हुआ है जो इस टेपर साइड में आपको दिख रहा है, और ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, और यहाँ से O से जो निकल रही है ऐसे यहाँ तक आ रही है, ये आपका है टोटल रेवेन्यू गाइस। अब यहाँ पर ये प्राइस यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, EB का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। अब गाइस एक बात आपको समझनी है, आपने पढ़ा होगा इलास्टिसिटी में एक होता है पॉइंट मेथड, ठीक है। पॉइंट मेथड यानी अगर आपका डिमांड कर्व है, उस डिमांड कर्व पर अलग अलग जो पॉइंट है उस पॉइंट पर आपको इलास्टिसिटी अगर निकालनी होती थी तो आप कैसे निकालते थे, पॉइंट मेथड से आप निकालते थे। गाइस सपोज डेट कि आपका जो AR है यही आपका डिमांड है, हालांकि डिमांड है भी, तो ये आपका डिमांड कर्व है। अब इस डिमांड कर्व पर ये कैसा है, डिमांड कर्व है, और अलग अलग यहाँ पर पॉइंट्स पर आपको इलास्टिसिटी फाइंड करनी है। तो आपको पता ही है कि एक सिंपल सी लाइन पर जो ऐसे लाइन होती है डिमांड लाइन, उस डिमांड लाइन पर जो मिडिल वाली जो लाइन होती है, मिडिल वाली जो पॉइंट होती है, इस पॉइंट पर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस 1 के इक्वल में हो जाती है। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे यानी डिमांड लाइन के ऊपर हम बढ़ेंगे तो वैसे वैसे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस वो बढ़ती जाती है, यानी ग्रेटर देन 1 हो जाती है। और वहीं पर जब हम डिमांड लाइन के मिडिल से नीचे जाएंगे तो हमारा जो इलास्टिसिटी होती है वो घटती जाती है, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज लेस देन 1। गाइज आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अगर डिमांड लाइन के मिडिल में हम जाते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस 1 होती है, उसके ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर इलास्टिसिटी हमारी बढ़ जाती है, मतलब इज ग्रेटर देन 1 हो जाती है। और साथ ही साथ अगर मिडिल पॉइंट के नीचे हम आते हैं तो हमारी इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 हो जाती है, यानी घट जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर मान लीजिए कि आपकी ये डिमांड लाइन है और डिमांड लाइन पर ये मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट पर आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो है 1, और मैंने आपको बताया कि जब प्राइस इलास्टिसिटी 1 होती है तो उस केस में आपका मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है, 0 होता है। आप यहाँ पर देखिए, आपकी जब मिडिल पॉइंट ये है, इस पर इलास्टिसिटी क्या है, 1 है, तो उस केस में आपका MR क्या है, यहाँ पर 0 हो जा रहा है गाइस, यानी MR क्या है यहाँ पर 0 हो जा रहा है। आपको पता है कि जब आपका MR 0 होता है उस केस में आपका जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन की जो लेवल होती है वो मैक्सिमम होती है। और मैं आपको बता दूं, जब आप यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है, प्रोडक्शन लेवल है, ये आपकी मैक्सिमम हो गई, यानी इसके पहले आप प्रोडक्शन क्या कर रहे थे, कम हो जा रहा था, इधर भी कम हो रहा था, लेकिन ये मैक्सिमम प्रोडक्शन है। और आपको पता है कि जब आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस केस में आपकी टोटल रेवेन्यू क्या हो रही है, वो भी बढ़ रही है। यानी यहाँ पे देखिए, जब आपका टोटल रेवेन्यू गाइस मैक्सिमम होता था, आप याद करिए पिछला वाला सेशन, उसमें जो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट था उसमें आपको दिखाया गया था ग्राफ के थ्रू। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको नहीं पता है, तो हमारे प्रीवियस लेक्चर मैंने लिया हुआ है, यानी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर आपको समझना यह है कि आपका टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। जब आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है उस केस में आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, 0 होता है। और आपको रिलेशनशिप अब जानना है, ये तो आपको पता है कि टोटल रेवेन्यू जब मैक्सिमम होती है उस केस में हमारा मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जब आपका TR मैक्सिमम होता है तो MR 0 होता है, साथ ही साथ उस केस में आपका इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जो है वो 1 के इक्वल में होता है गाइस। ये बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। आगे अगर मान लीजिए कि आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है या प्राइस इलास्टिसिटी अगर वो ग्रेटर देन 1 है, उस केस में आप MR का बिहेवियर देखिए। यानी यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो इस केस में आप देखेंगे कि MR कहाँ है, यहाँ पर है। इस केस में अगर मैं इस लाइन पर इसे ड्रा करूँगा तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये कर्व यहाँ पर नजर आता है। कब, जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ग्रेटर देन 1 होती है। उस केस में आपको याद ये रखना है कि जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन 1 होती है तो उस केस में हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। इसको लिख लीजिए, यानी इस केस में क्या होगा, जब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ग्रेटर देन 1 होगी तो उस केस में हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा गाइज वो हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन इसका उल्टा जस्ट देखिए,
जब आपका इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज लेस देन 1 है तो उस केस में आप देख रहे हैं कि आपकी एमआर नीचे डाउन हो रही है। अगर हम यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर किसी भी एंगल पे हम करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है, और इस केस में हमारा प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, 1 से कम है यानी लेस देन 1 है। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर ड्रा करते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि जब हमारी प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 होती है तो उस केस में हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कैसा बिहेव करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू हमारा क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। निगेटिव कब हो रहा है, जब आपकी प्राइस इलास्टिसिटी का हो 1 से कम हो यानी लेस देन 1 हो, तो उस केस में आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। ये आपको समझना है। यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज लेस देन 1 देन विल बी फाइंड MR इज इक्वल टू माइनस वी, यानी माइनस होती है यानी ऋणात्मक होती है, ठीक है, निगेटिव होती है। ये 2 फैक्ट आपको इस ग्राफ से याद करने हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो एक बार मैं आपको याद दिला दूं तो सब्सक्राइब बिना किए हुए न जाएं, और अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक तो करना बनता ही है। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।